चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम इलैप्स्ड। यहाँ भी एक वर्ड आ रहा है टाइम इलैप्स। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं टाइम इलैप्स का होता क्या है। तो बेसिकली देखिए टाइम इलैप्स बेसिकली होता ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक इवेंट है और वो इवेंट पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होता है। मान लीजिए 2 बजे स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल के तौर पर 2 o'clock स्टार्ट होता है और वो पर्टिकुलर इवेंट मान लेते हैं 4 बजे फिनिश हो जाता है। तो जो ये टाइम गैप है इसके बीच का, इसी को हम बोलते हैं टाइम इलैप्स। इसका मतलब सिंपल आसान भाषा में ये समझ सकते हैं, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वर्क। तो यहाँ पे टाइम इलैप्स का मतलब यहाँ मैं मान लेता हूँ टाइम इलैप्स टी है। तो ये बात बोला जा सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है यक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम टेकन। अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू के टी क्यू। अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन होता है। तो इसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ। dx बाई dt करते हैं तो 3k t मिलेगा, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। एक बार इसको और डिफरेंशिएट करते हैं dx स्क्वायर dt स्क्वायर, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं t स्क्वायर, इट विल बिकम 6kt। तो यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हैं 6k तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब ये हुआ कि इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हुआ।